कभी कभी प्यार किसी बहुत नॉर्मल सी शाम पर भी टूट कर बरस सकता है और कभी एक खामोशी पूरी जिंदगी को उलझाए रखती है। वीर एक सीधा साधा जिम्मेदार पति और नैना एक प्यारी सेंसिटिव थोड़ी सी ड्रीमी वाइफ जिनका घर हमेशा हंसी से भरा रहता था। लेकिन एक सुबह, सिर्फ एक सुबह, वीर को किचन काउंटर पर एक छोटी सी चिट्ठी मिलती है जिस पे लिखे बस 2 लफ्ज, आई एम सॉरी। और नैना गायब, ना मोबाइल सिग्नल, ना कोई क्लू, ना कोई रीजन, जैसे हवा में घुल गई हो। वीर के लिए कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली ट्विस्ट उसके अपने घर की दीवारों के अंदर छुपा होता है। और जो सच सामने आता है वो प्यार भी तोड़ता है और बना भी देता है। प्यार नोट्स के सफर में आपका स्वागत है, जहां हर कहानी एक नई उम्मीद और एक नया जख्म लेकर आती है। अगर आप दिल से सुनते हो तो ये कहानी आपको हमेशा याद रहेगी। वीर और नैना की शादी को 3 साल हुए थे। सिंपल लाइफ, छोटा सा घर, एक बालकनी जहां दोनों चाय पे बैठकर बात करते और एक दूसरे को अपनी दुनिया समझते। वीर IT जॉब करता, नैना घर संभालती, पेंटिंग करती, अपनी डायरी लिखती। उनका रिलेशनशिप प्यार से भरा था, लेकिन नैना कभी कभी अजीब सी खामोशी में चली जाती, दूर देखने लगती, जैसे कोई चिंता उसके अंदर छुपी हो। वीर पूछता, सब ठीक? नैना हमेशा मुस्कुराकर कहती, हाँ, बस थकी हुई हूँ। मगर वो थकान सिर्फ थकान नहीं थी। एक ट्यूसडे सुबह वीर ने चाय बनाई, नैना को बुलाया, पर कोई जवाब नहीं। बेडरूम खाली, मोबाइल बेड पे, वार्डरोब ओपन, मगर कपड़े ऑलमोस्ट सब जगह पर। किचन काउंटर पर एक फोल्डेड चिट, आई एम सॉरी वीर, प्लीज खुद को ब्लेम मत करना। बस इतना। वीर का दिल 2 टुकड़े हो गया। उसने पुलिस को कॉल किया, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, सबके पास सेम जवाब, नैना ऐसी नहीं थी। मगर वो थी, और गई भी, बिना ट्रेस के। वीर ने CCTV चेक करवाया। गेट के कैमरे ने सिर्फ एक शैडो रिकॉर्ड की। नैना घर से बाहर जाती है और फिर अंधेरा, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। 2 दिन बाद वीर को नैना की डायरी मिलती है, बेड के नीचे, पुरानी, डस्टी, जैसे जानबूझकर छुपाई गई हो। डायरी के पेजेस से अजीबो गरीब लाइंस, शायद मैं ज्यादा टाइम नहीं रहूंगी। वीर डिजर्व बेटर। अगर कुछ हो जाए उसे सच मत बताना। वीर का दिल सौंक जाता है। एक और क्लू, किचन में एक चिप्ड कप, नैना का फेवरेट, फ्लोर पे गिरा हुआ, लाइक स्ट्रगल हुई हो। वीर कंफ्यूज्ड, ये वॉलंटरी डिसअपियरेंस नहीं लगती। नए नेबर मिसेस रुचा दरवाजा खोलते ही कहते हैं, कल रात 3 बजे मैंने किसी को आपके घर के गेट के पास देखा था। लड़की नहीं, कोई आदमी। वीर शॉक, कोई मेल फिगर। रुचा ऐड करते हैं, नैना मुझसे कह रही थी कुछ दिन पहले कि उसको लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वीर का ब्लड फ्रीज। ये बात नैना ने कभी नहीं बताई। वीर ने कॉलोनी के बैक साइड CCTV को अप्रोच किया। वहां एक ब्लरी फुटेज मिलती है, नैना किसी से मिल रही है 3 बजे। हुडी पहने हुए अननोन मैन। अगर अच्छी तरह देखो तो नैना के जेस्चर्स घबराहट वाले लगते हैं। वीर की सांसें रुक जाती हैं। क्या नैना किसी ट्रबल में थी? पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्लो चल रही थी। वीर इमोशनल ब्रेकडाउन के एज पर था। एक शाम जब वो वार्डरोब क्लीन कर रहा था, उसको एक सील्ड लेटर मिलता है, नैना की हैंडराइटिंग। वीर, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर जा चुकी हूँ। मुझे अपनी जान का डर नहीं, पर तुम्हारी जान का डर है, इसलिए मैं जा रही हूँ तुम्हें बचाने के लिए। वीर का दिल टूट जाता है। किससे बचाने के लिए? नैना के फोन का पासवर्ड वीर नहीं जानता था, मगर एक रात उसका फिंगर एक्सीडेंटली फोन के सेंसर से लगता है। फोन अनलॉक हो जाता है। व्हाट्सएप चैट, एक अननोन कॉन्टैक्ट, मैं उसका सारा बर्डन ले लूंगी, प्लीज वीर को हर्ट मत करना। वीर ने चैट स्क्रॉल की। क्या तुम जरूरी हो?
नैना, हाँ बस उसे सेफ रखना। वीर बोल्ड हो जाता है। नैना, तुम किसके साथ डील कर रही थी? पुलिस फाइनली आइडेंटिफाई द मैन, अर्जित मल्होत्रा, वो आदमी जिसको वीर ने 6 साल पहले कोर्ट केस में एक्सीडेंटली फंसा दिया था, एक ऑफिस फ्रॉड में जिसमें अर्जित बेगुनाह था। वीर भूल चुका था, लेकिन अर्जित नहीं। नैना ने अर्जित को कन्फ्रंट किया। वीर को माफ कर दो, गलती उसकी नहीं थी। अर्जित ने एक डील रखी, ठीक है मैं वीर को हर्ट नहीं करूंगा, बस तुम दोनों के बीच से दूर हो जाओ। नैना ने वीर के लिए अपनी जिंदगी सैक्रिफाइस कर दी। पुलिस को अर्जित के स्टोरेज हाउस से एक स्कार्फ मिलता है, नैना का, फ्रेश, वार्म, एज इफ शी वाज जस्ट देयर। रेड होती है। पुलिस और वीर नैना को स्टोरेज हाउस में ढूंढने लगते हैं। 30-50 मिनट ढूंढने के बाद नैना एक बंद कमरे के कॉर्नर में बैठी होती है, जिंदा लेकिन वीक, कोल्ड, टेरिफाइड। वीर दौड़कर उसे गले लगा लेता है। तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? वीर, तुम्हारी जान बचाने के लिए मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रहता। बचाना था तो मेरे साथ रहकर बचाती। मुझे लगा तुम्हारे लिए मैं सबसे बड़ी वीक पॉइंट हूं। नाइना, तुम्हारी तो मेरी स्ट्रेंथ हो। नैना, तुम ही तो मेरी स्ट्रेंथ हो। पुलिस अर्जित को अरेस्ट कर लेती है। वीर नैना को हॉस्पिटल ले जाता है। ट्रीटमेंट के बाद नैना स्लोली रिकवर होती है। एक रात हॉस्पिटल बालकनी पर नैना हाथ पकड़कर कहती है, वीर अगर मैं चली जाती तो? वीर उसके हाथ पर किस करके कहता है, तुम्हारी कमी से मैं टूट जाता, तुम वापस आ गई, बस अब कभी मत जाना। नैना सर उसके शोल्डर पर रख देती है। तुम्हारा प्यार मेरी जिंदगी का सेफेस्ट प्लेस है। और इस बार नैना सच में उसकी थी और हमेशा रहने वाली थी। प्यार नोट्स के सफर में साथ देने का शुक्रिया, जहां हर कहानी एक नई उम्मीद, एक नया एहसास लाती है। अगर आज की कहानी ने आपको छू लिया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर एक नए प्यार की दास्तान के साथ।